नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, एक है जिसके बारे में हम जानते थे कि यह ओ कनेक्ट के साथ आ रही है और मुझे नहीं लगता कि उस भाषा अनुवाद के लिए कोई कारण है। याद रखें, हमें बताया गया था कि यह पहले टेक्स्ट से टेक्स्ट, फिर स्पीच से टेक्स्ट और फिर स्पीच से स्पीच। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने का कोई कारण है कि इसे छोड़ दिया गया हो। वास्तव में मुझे का भविष्य में एक बड़ा बिक्री बिंदु यह है कि उसमें ऑन्टो अनुवाद होगा हम सभी आ के लिए भी। तो क्या मैं ऊ कर रहा हूं कि जब हमें नया संस्करण मिले तो ओ कनेक्ट में इसे देख सकूंगा किसी न किसी समय। हाँ, चाहे हमें यह तुरंत मिले, चाहे यह एक अतिरिक्त हो जिसके लिए आपको भुगतान करना पड़े, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि यह ओ कनेक्ट में एकीकृत किया जाएगा। यह तो निश्चित है। अच्छा सवाल है। हमें पता है कि एक मार्केट प्लेस होने वाला है, और अगर यह हमारे जैसा कुछ है तो हम क्या है करने वाले हैं? इसका जवाब यह है, मुझे विश्वास है कि ऑन पैसिव का मार्केट प्लेस एक बड़ा क्षेत्र होने वाला है। बड़े क्षेत्र, मेरा मतलब इससे क्या है? मुझे विश्वास है कि वहां बहुत सारी कंपनियां होंगी जो हमारे साथ सहयोग करना चाहेंगे कि हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र में उपयोगकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक है। आप और उन उपयोगकर्ताओं का एक हिस्सा है। जाहिर है, इसका एक हिस्सा होना एक स्वचालित समूह है जिसे वे ओएस और मार्केट प्लेस के माध्यम से बहुत आसानी से मार्केटिंग कर सकते हैं। स्पष्ट है, वे मार्केट प्लेस के भीतर अपने सामान, उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने के लिए भुगतान करेंगे। मुझे याद है दोस्तों, मार्केट प्लेस में पहुंचने से पहले उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए जांचा जाएगा कि जो वे बेच रहे हैं वह यह वास्तविक है और यह एक धोखाधड़ी नहीं है, और यह सब बहुत वैध है। इससे पहले कि उसे वहां प्रवेश की अनुमति दी जाए। लेकिन यह मुझे लगता है कि मार्केट प्लेस उन बड़े क्षेत्रों में से एक होगा जो हम देखेंगे। यह तो निश्चित है। सामू या रजा शाह, क्या यस जल्दी आ रहा है? कोई तारीखें? नहीं पता। उन सवालों का जवाब देने के लिए केवल एक ही व्यक्ति है। जैसा कि मैंने कल कहा, मुझे विश्वास है कि हम इस अवधि के अंत बहुत करीब हैं, बजाय इसके कि हम इस अवधि की शुरुआत में हो। अगर यह समझ में आता है, मुझे विश्वास है कि पिछले शुक्रवार एक हफ्ते पहले हमारे सीईओ को देखना कोई संयोग नहीं था। मेरा मानना है कि ऐसा किया गया डिजाइन द्वारा मुझे विश्वास है कि वह हमें जितना संभव हो सके बिना कुछ प्रकट किए अपडेट कर रहा था। तो मुझे विश्वास है कि हम हैं अब अगली चरण के बहुत करीब है। यह तो निश्चित है भाई। वह कहता है, क्या आप वाकई में पैसिव्स के बारे में सोचते हैं? कामकाजी लोगों को बताएं कि एक उत्पाद किस कब तक पूरा होना चाहिए। वो यह एक अच्छा सवाल है। मैं जो अनेक कहा है उसे सुनते हुए अगर आप याद करें तो शायद अब से कुछ साल पहले की बात है। भाई, वह कह रहा था कि उसके पास विभिन्न परियोजनाएं हैं जिन पर वह काम करता है। कुछ परियोजनाओं को दूसरों की तुलना में ये अधिक प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन हमेशा ऐसे दीर्घकालिक प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर काम चल रहा है। उन्होंने उस समय यह भी कहा था कि वह इस बारे में बात कर रहे थे कि वह कामकाजी लोग और परियोजनाएं एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं, और इससे लोगों को उस परियोजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलता है जिस पर वे काम कर रहे हैं, किसी और के साथ प्रतिस्पर्धा में होने के बजाय, या जो भी। तो जहां तक समय सीमाओं का सवाल है, क्या मैं इस पर विश्वास करता हूं? वह अपने काम करने वालों से कहता है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि यह इस तारीख तक खत्म हो जाए, मैं ऐसा करूंगा। मुझे लगता है कि नहीं कहना मेरे लिए भोलापन होगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि सभी प्रोजेक्ट्स में जब आप अपने काम करने वालों से बात कर रहे होते हैं तो आपके मन में एक विचार होता है कि आप प्रोजेक्ट विकास के एक निश्चित बिंदु पर कहां होना चाहते हैं। तो आप लोगों से कह रहे हैं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि यह स्टेज यहां तक पूरा हो जाए, मैं अब इसे देखना चाहता हूं ताकि इसकी कार्यक्षमता को समझ सकूं, और फिर हम वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मार्कस, जहां वह निश्चित समय पर होना चाहेंगे, क्या वे उस समय सीमा के भीतर वास्तविकता में बदलते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन एक निश्चित तारीख इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि वह इसे कब खत्म करना चाहता है। मैंने ऐसा नहीं सोचा होगा, क्योंकि वह कभी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है। वह इसे सही तरीके से पूरा और सही तरीके से काम करते हुए
खत्म करना पसंद करेगा, बजाय इसके कि लोगों पर दबाव डालकर इसे गलत तरीके से किया जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कुछ मार्गदर्शक हैं जो वह अपने कर्मचारियों को देंगे कि वह कुछ पहलुओं को चाहता है, ऐसे एक परियोजना को पूरा करना है। लेकिन जहां तक सभी चीजों के पूरे होने की समय सीमा की बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मने जैकब्स, नमस्ते मेरे दोस्त, कैसे हो? क्या हम डिजिटल उत्पादों और भौतिक उत्पादों की उम्मीद कर सकते हैं? ओ, जब हम व्यवसाय शुरू करेंगे। अच्छा सवाल जो हम जानते हैं वह यह है कि हमें बताया गया है कि दोनों प्रकार के उत्पाद होंगे, है ना? हमें बताया गया है कि न केवल हम डिजिटल उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में होंगे, बल्कि भौतिक उत्पादों का भी। और उसने वास्तव में इस बारे में लंबी बात की है कि यह भौतिक उत्पाद कितने बड़े होने वाले हैं और उनकी मांग कितनी अधिक होने वाली है। क्या मैं देखता हूं कि उन्हें एक ही समय पर जारी किया जाएगा? मेरी आंतरिक भावना इसके लिए नहीं है। मुझे लगता है कि जब हमारे पास ऑन पैसिव का अगला चरण होगा, मुझे विश्वास है कि यह 1-2 या केवल 3 के साथ बाहर आओ। डिजिटल उत्पाद क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि जानने की आवश्यकता के आधार पर होगा और एनडीए को लागू करेगा ब्रांड की सुरक्षा की, यानी किसी पम भी। और सभी दर्शकों से यह एक शानदार सवाल है। मेरा जवाब कर्नल डेनियल ली ये है कि मुझे लगता है कि हमें एक नया एनडीए साइन करने के लिए मिलेगा जब हम अगले चरण में पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव के निलंबन और ऑन पैसिव के अगले चरण के बीच एक लंबा समय बीत चुका है। उस समय में बहुत कुछ बदल गया है और यह विश्वास है कि कुछ बदलाव होने वाले हैं। और बदलावों का एक हिस्सा यह है कि हमें उन बदलावों को शामिल करने के लिए एक नया एनडीए फिर से साइन करना होगा जो अंदर है। क्या हम विकास विवरणों को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे? हाँ, बिना 100% के शक मुझे नहीं है। अब इसके लिए 1 मिनट के लिए भी शक नहीं। मुझे विश्वास है कि हमारी जानकारी को सुरक्षित रखने के मामले में बहुत कुछ सीखा गया है। उत्पादों के मामले में जानकारी, हम लगभग इसका सारा हिस्सा खोने वाले थे और इसका लगभग सारा हिस्सा खोने का कारण यह था कि हम इसे सुरक्षित नहीं कर पाए। हमने जो किया उसे बेहतर अगर यह समझ में आता है तो हम फिर से हैं। आप यात्रा पर बहुत कुछ सीखते हैं, है ना? और उसने जो चीजें सीखी हैं उनमें से एक यह है कि ए, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन बी, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके पास एक बैकअप का बैकअप एक जगह पर हो, अलग अलग क्षेत्रों में, ताकि अगर कुछ भी होता है तो आप अभी भी उस जानकारी तक पहुंच सके जिसकी आपको आवश्यकता है। फिर से मुझे लगता है कि और भी बहुत कुछ होने वाला है सक्रिय कॉपीराइट के मामले में। चीजें जैसे यह सुनिश्चित करने के मामले में कि हम नए उत्पादों को देखते हैं वे पहले दिन से ही सुरक्षित होंगे, यह बाद में नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि अगर कोई कॉपीराइट या सुरक्षा होगी तो वह उत्पाद मिलने से पहले ही की जा चुकी होगी। क्यों? क्योंकि यह हमारी सुरक्षा करता है, यह उस उत्पाद की सुरक्षा करता है। और इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा है जो कोशिश करने वाला है कि जो हम कर रहे हैं उसे कॉपी करें, तो हमारे पास पहले दिन से ही वह सुरक्षा होगी जो ब्रांड को भी मजबूत करेगी। अच्छा, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारा ब्रांड हमारे लिए अनोखा है। इसका मतलब है कि अगर कोई इसे कॉपी कर रहा है तो हमारे पास उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का एक रास्ता होगा, क्योंकि इसे पहले ही कॉपी लिखित सुरक्षित पेटेंट किया जा चुका है, या जो कुछ भी उस ब्रांड की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह सब फिर बदले में हमारे द्वारा हस्ताक्षरित एनडीए का हिस्सा होगा। ठीक है, चाहे यह इस तरह से हो कि आप इसे कॉपी नहीं कर सकते और बाकी सब, तो हाँ, मुझे विश्वास है कि यह सब सुरक्षित और यह संरक्षित रहेगा, बाहरी रूप से उस क्षेत्र से दूर जहां इसे विकसित किया गया है। ये आपके पास बैकअप होगा जहां वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास बैकअप है, सभी डेटा, सही कोडिंग और बाकी सबके लिए, उनके लिए अन्य क्षेत्रों में। तो अगर फिर से कुछ होता है, वो कुछ भी पुनर्प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उनके पास आवश्यक बैकअप होंगे। यह भी चर्चा की गई थी। अगर आप याद करें, थोड़ी देर पहले, शायद 1 साल पहले, बारे में हमारे उत्पाद, और जब हमें वह सारा सोर्स कोड वापस मिला तो वह कितना राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि हम लगभग से खोने ही वाले थे और वह ऐसा होता उसके लिए विनाशकारी और शायद अंतिम 3 का भी हम सभी के लिए। लेकिन जैसा हुआ, हमें यह वापस मिल गया।
धन्यवाद, शुक्र है, और इसीलिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मजबूत प्लेटफॉर्म। ठीक है, अच्छा सवाल। वैसे कर्नल डेनियल ली, इसके लिए धन्यवाद। ऊना एमपी शोहे कंपनी क्लच होगी। कोई आइडिया नहीं, केवल एक ही व्यक्ति है जो यह जानता है, और वह है अशमुफरा। बने रहे, ट्यून इन करें, और आप ठीक उसी समय जानेंगे जैसे हम सभी। काफी अच्छा, हेनरी ने कहा। हम कब अपने शानदार लाभदायक ओ कनेक्ट का उपयोग कर पाएंगे, बहुआयामी विशेषताओं और समाधान के साथ जो दुनिया भर में साझा किए जाएंगे। खैर, मैं सोचता हूं ये बड़ा हिटर, और मैं सोचता हूं कि यह पहला उत्पाद होगा जिसे हम मार्केटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि यह खत्म हो गया था, है ना? यह उपयोगी, बेचा जा सकने योग्य था, और बाकी सब कुछ क्या? मुझे लगता है कि इस इंतजार के दौरान इसके पीछे कुछ बदलाव किए गए हैं। हाँ, वही जैसा मेरे ख्याल से हमारे कई, अगर सभी नहीं, अन्य उत्पादों का एक नवीनीकरण होगा, किसी न किसी रूप में। क्या यह पहले चरण में आएगा जब हम चरण 2 को फिर से लच करेंगे? हाँ, यह मेरी समझ है, और मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। शुरुआत में इसे वहां ना रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। तो हाँ, मुझे लगता है कि यह काफी बाधित करने वाला होगा। ट्रेड मोबामो का एक सवाल है दोस्तों। अगर आपके पास कोई सवाल है तो क्या आप पहले सवाल लिख सकते हैं ताकि मुझे इसे देखना आसान हो? डो कहता है, क्या ऑन पासिफ में हमारे जुड़ने का समय मार्केटिंग में अभी भी कोई फर्क डालता है? अच्छा सवाल। ये हमेशा अतीत में ऐसा ही रहा है ना? टाइम स्टैम्प का हमेशा विभिन्न बोनस या जो भी हो रहा हो, पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है कंपनी के भीतर, चाहे वह हो आपको मिल रहा है। पहले मार्केटिंग या जो भी हो, मैं आप जानते हैं, मैं बस चीजों पर अनुमान लगा रहा हूं। क्या मुझे लगता है कि यह भविष्य में भी कुछ होगा? इसका कोई जवाब नहीं है। मैं, जैसा कि हमारे सीईओ ने कहा है, बहुत सारे बदलाव होंगे। बदलाव होंगे, चीजें जो पूरी तरह से पहले से अलग है। तो हमें वास्तव में इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जब हम शामिल हुए थे, क्या उसका समय सीमा में कोई फर्क पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से सच में आशा करता हूं कि ऐसा हो। आप जानते हैं, मैं सितंबर 2018 में शामिल हुआ था, तो मेरे लिए मैं निश्चित रूप से आशा करता हूं कि यह अभी भी बरकरार है। जाहिर है, क्योंकि मैं ऑन पैसिव में शामिल होने वाले पहले लोगों में से एक था। और जाहिर है कि अगर यह अभी भी बरकरार है तो यह मेरे लिए एक बड़ा फर्क डालेगा।